हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। और बच्चों, आज सैटरडे है और हमारे मॉर्निंग ओरल टेस्ट का टर्न है। टेस्ट आपका ओरल होगा, ठीक है, यानी कि आपको लिखना नहीं है, बोल करके आंसर देना है। और आज हमारा मॉर्निंग ओरल टेस्ट है चैप्टर 17, 18 और 19 का, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो गया 100। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि टीचर आपसे पूछते हैं क्लास में हु विल आंसर, मतलब आंसर कौन देगा, तो आपको इंग्लिश में आप उसको कैसे बोलोगे कि मैं आंसर दूंगा, है ना, या मैं दूं क्या मैम, ठीक है। इस चीज़ को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपना आंसर दीजिए। सही जवाब है शुड आई मैम। यदि आपका आंसर सही है, मेरे आंसर से आपको अपना आंसर मैच कराना है। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर मैम ने पूछा आपसे हुज पेन इज दिस, तो आप क्या आंसर देंगे। यदि पेन आपका है, ठीक है, तो आपको क्या आंसर देना है। सही जवाब है इट्स माइन। यदि आपने आंसर सही दिया तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। टीचर्स पूछेंगे हुज कॉपी इज दिस, यह किसका कॉपी है। आपको बोलना है मेरी, ठीक है, यह मेरी कॉपी है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अपना आंसर दीजिए। सही आंसर है इट्स माइन। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। यदि टीचर्स ने आपसे पूछा हैव यू ब्रॉट योर इंग्लिश बुक, यानी कि आज तुम अपने इंग्लिश बुक को लेकर के आए हो क्या, ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर देंगे। यदि लाए हैं तो पॉजिटिव में। सही जवाब है यस मैम आई हैव, या ओनली यस मैम भी बोलते हैं, तो ये आपका आंसर सही है, देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। टीचर्स ने आपसे पूछा हैव यू टेकन अ बाथ टुडे, क्या आज तुम नहाए हो। हैव यू टेकन अ बाथ टुडे, अगर आप नहाए हैं तो पॉजिटिव में आप आंसर कैसे देंगे इंग्लिश में, अपना आंसर दीजिए। सही जवाब है यस आई हैव। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। टीचर्स ने आपसे पूछा हैव यू ब्रश योर टीथ टुडे, क्या तुमने आज ब्रश किया है। यदि आपको पॉजिटिव आंसर देना है तो क्या बोलेंगे। सही जवाब है यस आई हैव। यदि टीचर्स ने आपसे पूछा डू यू टेक मिल्क एवरी डे, क्या तुम रोज दूध पीते हो। यदि आपको पॉजिटिव में आंसर देना है तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में। सही जवाब है यस मैम। क्वेश्चन नंबर 8, डू यू वॉश योर हैंड बिफोर टेकिंग मील, खाना खाने से पहले क्या तुम अपना हैंड वॉश करते हो। यदि आपको पॉजिटिव में आंसर देना है तो क्या बोलेंगे। सही आंसर है यस मैम आई डू, या फिर ओनली यस मैम भी बोलते हैं तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू विश योर पेरेंट्स गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, क्या तुम अपने पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग और नाइट में गुड नाइट विश करते हो। यदि आपको पॉजिटिव में आंसर देना है तो आप क्या बोलेंगे। सही जवाब है यस मैम आई डू, या फिर ओनली यस मैम भी करेक्ट है। ओके, ये हो गया आपका चैप्टर 17। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 18 पर। डू यू ट्रिम योर नेल्स एवरी वीक, क्या हर सप्ताह में आप अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं, छोटे करते हैं। आपको पॉजिटिव आंसर देना है। सही जवाब है यस मैम आई डू, या ओनली यस मैम। डू यू कीप थिंग्स ऑन प्रॉपर प्लेस, क्या तो आप अपने सभी चीज़ों को जगह पर रखते हैं। पॉजिटिव आंसर देना है। यस मैम आई डू। डू यू डू यू वर्क योर सेल्फ, क्या आप अपने काम जो आपके खुद के काम है वो आप खुद से करते हैं। पॉजिटिव आंसर देना है।
कैसे बोलेंगे? सही जवाब है यस मैम, आई डू। क्वेश्चन नंबर 13, डू यू हेल्प योर मदर इन हाउस होल्ड वर्क? क्या घर के काम में आप अपनी मम्मी का हाथ बटाते हैं? आपको पॉजिटिव आंसर देना है। सही जवाब है यस मैम, आई डू। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वॉज योर संडे? आपका संडे कैसा बीता, कैसा था आपका संडे? पॉजिटिव आंसर देना है, कैसे बोलेंगे? सही जवाब है इट वॉज रॉकिंग या इट वॉज फैबुलस, फैंटास्टिक, कुछ भी बोल सकते हैं। टीचर पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइम लाइक? समय क्या हुआ है? अब आपको समय बताना है, कैसे बताएंगे? सेंटेंसेस में। सपोज करिए 9 बजे हैं तो उसको सेंटेंसेस में कैसे बताएंगे? सही जवाब है इट इज 9 o'clock। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यदि आपको बोलना है कि मैम प्लीज थोड़ा साइड हो जाइए, तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है यदि आपको एकदम पोलाइटली बोलना है तो कैसे बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैम, वुड यू प्लीज मूव असाइड। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। आपके इस बात को बोलने के बाद मैम का रिस्पॉन्स क्या होगा? यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो? सही जवाब है ओ श्योर, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आपको पूछना है कि मैम क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है एक्सक्यूज मी मैम, मे आई सिट हियर। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। मैम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा? श्योर, मैम बोलेंगी श्योर, मतलब क्यों नहीं, ठीक है। तो यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि आपको बोलना है मैम से कि मैम क्या मैं इसे ले सकता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? सही जवाब है एक्सक्यूज मी मैम, मे आई टेक इट। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। अब मैम को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, तो मैम क्या बोलेंगी? बोलेंगी श्योर, व्हाई नॉट। अपने आंसर मैच कराते चलिएगा। अब हम आते हैं चैप्टर 19 पर। यदि आपको बोलना है कि मैम यह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है एक्सक्यूज मी मैम, ही इज डिस्टर्बिंग मी। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। यदि आपको बोलना है कि मैम मेरा पेन खो गया, आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव लॉस्ट माई पेन। सही जवाब है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। आपको पूछना है मैं कहां बैठूं, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सही जवाब है वेयर शुड आई सिट। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। आपको इंग्लिश में बोलना है कितना सुंदर मौसम है। सही जवाब है व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। क्वेश्चन नंबर 26, आपको इंग्लिश में बोलना है हमेशा सच बोलो, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। ओके, अपना आंसर आप मैच कराते चलिएगा और पॉइंट्स देते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मैम यह फिल्दी वर्ड यूज कर रहा है, यानी कि गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहा है, कैसे बोलेंगे?
सही जवाब है एक्सक्यूज मी मैम, ही इज यूजिंग फिल्दी वर्ड्स। यदि आपके आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। हमने मैच जीत लिया, आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है हुर्रा, वी वॉन द मैच। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अब आप अपनी मम्मा से पूछ रहे हैं घर में, मम्मा क्या मैं टीवी देख सकता हूं? इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? सही जवाब है मम्मा कैन आई वॉच टीवी। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या मैं कंप्यूटर चला सकता हूं? ये बात भी आप अपने घर में मम्मा से बोल रहे हैं कि मम्मा क्या मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, कैसे इसको बोलेंगे? सही जवाब है मम्मा कैन आई ऑपरेट द कंप्यूटर। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर। मम्मा से पूछ रहे हैं कि मम्मा क्या मैं खेलने जा सकता हूं? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सही जवाब है मम्मा कैन आई गो टू प्ले। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। आप किसी से भी पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, तुम क्या कर रहे हो, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सही जवाब है व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। उसने बोला कुछ खास नहीं, इसको आप कैसे बोलेंगे? सही जवाब है नथिंग स्पेशल। यदि आपका आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। और बच्चों ये हमारा चैप्टर 17, 18, 19 ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको पीछे से थोड़ा सा इसमें से ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और चैप्टर 15 और 16 के कुछ इसमें से क्वेश्चंस ले लेती हूँ जो इजी हैं। अब आप बताइए, नेशनल एनिमल, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? सही आंसर है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल फ्लावर? सही आंसर है लोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल रेप्टाइल? सही आंसर है स्नैक। सोने का कमरा, जिस पे सोते हैं या जिस कमरे में, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सही आंसर है बेडरूम। खाना पकाने का कमरा, जहां खाना पकाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर है किचन। जहां गेस्ट को हम ठहराते हैं वो कौन सा रूम होता है? सही आंसर है गेस्ट रूम। अगर आपको किसी को बोलना है बैठ जाओ तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है हैव अ सीट। यदि आपको बोलना है अपने हाथ ऊपर करो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रेज योर हैंड। यदि आपके आंसर सही है तो देंगे 2 पॉइंट्स। आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। आपको बोलना है लिखो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 43, आपको बोलना है पढ़ाई पर ध्यान दो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर स्टडी। अपना पेन उठाओ, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? सही आंसर है पिक अप योर पेन। ठीक से बैठो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है सिट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 46, अपना मुंह बंद रखो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे?
शट योर माउथ। 47, तुम क्यों हंस रहे हो? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है वाई आर यू लॉफिंग। क्वेश्चन नंबर 48, तुम बातें क्यों कर रहे हो? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही जवाब है वाई आर यू टॉकिंग। यदि आपसे पूछा गया, आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हो, इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? सही जवाब है हाउ आर यू। यदि आपको इसका आंसर देना है कि मैं ठीक हूं, आपने मेरा हालचाल पूछा उसके लिए धन्यवाद, अब आप बताइए आप कैसे हैं, इस चीज को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सही आंसर है आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब आपके जितने भी इसमें आपने मार्क्स अटेंड किया हो, इस 50 क्वेश्चंस में आपने जितने क्वेश्चन अटेंड किए और आपके जितने मार्क्स आपने गेन किए हैं, आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है अपना नाम, नेम लिखना है, क्लास लिखना है और आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो लिखना है। ठीक है बच्चों, पता है आपको मार्क्स आपको यूट्यूब पर ही वीडियो के ठीक नीचे कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।